क्योंकि दिल्ली में हर किसी की चाहत होती है कि जड़ से मकान अपना हो, जमीन भी अपनी हो दोस्तों और छत भी अपनी हो। 40 स्क्वायर यार्ड यानी कि 40 गज ऑन पेपर के साइज में है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जड़ से मकान की बहुत डिमांड रहती है। काफी दोस्तों की कॉल्स आती हैं, काफी दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर जड़ से मकान की वीडियो शूट कीजिए, हमें जड़ से मकान देखना है। क्योंकि दिल्ली में हर किसी की चाहत होती है कि जड़ से मकान अपना हो, जमीन भी अपनी हो दोस्तों और छत भी अपनी हो। तो ये है आपका 40 स्क्वायर यार्ड यानी कि 40 गज ऑन पेपर के साइज में एक जड़ से मकान, वो भी दिल्ली में दोस्तों। दिल्ली में द्वारका मोड़ की लोकेशन पर। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सामने 15 फीट की गली आपको मिलती है। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर हम लोग लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट लेकर आप पहुंच जाएंगे मेट्रो लाइन तक दोस्तों, जो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये एलिवेशन है आपके इस 40 गज के इंडिपेंडेंट हाउस की, यानी कि जड़ से अपने मकान की। आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यूली बिल्डअप और शानदार आपका ये इंडिपेंडेंट हाउस है दोस्तों। और बात अगर करें जमीन से इसके लेवल की, तो लगभग 3 फीट का जो लेवल है, 3.25 या 3 फीट का लेवल दोस्तों इसका हमने रखा है। और यहाँ पर ग्रेनाइट का प्रॉपर्ली यूज किया गया है। बाइक के लिए रैंप यहाँ बनाया गया है और काफी वाइड गेट यहाँ लगाया गया है दोस्तों। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर किस तरह का है आपका ये इंडिपेंडेंट हाउस। अब इस घर को दोस्तों हम लोग अंदर से देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको क्या मिलने वाला है और किस तरीके से हमने बेसिकली आपका जो मैप है, लेआउट प्लान है आपके घर का, वो तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको पार्किंग मिलने वाली है। 3-4 बाइकें आप यहाँ पर इजीली लगा पाएंगे। गाड़ी आप ऊपर नहीं ला पाएंगे दोस्तों, क्योंकि रैंप थोड़ा सा हमने ऊपर बनाया है। 15 फीट की गली है, तो गाड़ी को यहाँ पर कट करने में थोड़ा सा परेशानी आएगी। टाइल्स वर्क आपको प्रॉपरली मिलता है लगभग 5.5 फीट की हाइट तक। नीचे आपके लिए यहाँ पर टैब लगाया गया है, जिससे कि अपने वॉशिंग मशीन या कुछ और आप यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपके जो मोटर्स हैं वो इसके अंदर हैं, इसे हमने कवर यहाँ पर कर दिया है। सीलिंग पर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का डिजाइन और बीच में फैन के लिए स्पेस भी आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ से स्टेयरकेस है जो आपको लेकर जाएंगी आपके मकान के फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, आपके रूफ पर। और उसके बाद है दोस्तों आपका ये ग्राउंड फ्लोर पर एक वॉशरूम। वॉशरूम का साइज आप देख सकते हैं, बड़ा साइज आपको यहाँ पर मिलता है। रूफ हाइट तक की टाइल और एक अच्छी फिटिंग्स के साथ दोस्तों हमने आपके लिए ये तैयार किया है। और उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर का ये रूम मिलता है और रूम का साइज आप देख सकते हैं, काफी बड़ा रूम यहाँ पर आपको दिया गया है। इस रूम में यहाँ पर अपना बेड आप लगा पाएंगे 6x6 या फिर 6.5x6 का बेड भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। एसी की फिटिंग हमने आपको यहाँ पर दी है और बेड के ठीक सामने आपका जो टीवी पैनल है ये यहाँ पर बनाया है और उसके नीचे आपको स्टोरेज भी मिलती है। एक वॉल हमने आपके लिए डिजाइनर लुक के साथ तैयार की है, यानी कि यहाँ पर वॉलपेपर के डिजाइन आपको मिलेंगे। और अगेन सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको परफेक्टली फाइन मिलता है। बात करें फ्लोरिंग की, तो टाइल यहाँ पर दोस्तों हमने इस्तेमाल की है। 2 फीट बाय और 4 फीट की टाइल है। आई होप आपको ये जरूर पसंद आएंगी। साइज की अगर बात करूं तो 10.25 फीट बाय और ऑलमोस्ट दोस्तों 10.5 फीट का हमारा इसका साइज रहने वाला है इस रूम का। अब हम चलेंगे आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर हमने आखिर किस तरीके से डिजाइन किया है। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 10.5 फीट की कंप्लीट हाइट आपको मिलती है, जिससे कभी भी आपको परेशानी ना हो। क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस की जो छत होती है वो खुली रखी जाती है, थोड़ी सी बड़ी रखी जाती है दोस्तों। चलिए चलते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पर और देखते हैं कि कैसा है आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद दोस्तों एक रूम हमारा लेफ्ट की तरफ है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। चलिए पहले ये रूम देख लेते हैं दोस्तों। इस रूम का जो साइज है ये आप देख सकते हैं, परफेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपका वॉशरूम है और वॉशरूम में भी आपको जो फिटिंग्स हैं वो सारी की सारी क्वालिटी की मिलती हैं। यहाँ पर आपको बैक वॉल पर जो वॉलपेपर के डिजाइन है वो मिलते हैं। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग का डिजाइन भी यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बालकनी है और आप देख सकते हैं ये बालकनी ये हमने आपके लिए यहाँ पर बनाई है। इसमें आपको टैब मिलता है और साथ में सारी चीजें, जैसे कि अपनी वॉशिंग मशीन आप इजीली लगा सकें। इवन वेंटिलेशन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको विंडो एसी का स्पेस मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर विंडो एसी भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आपके नेक्स्ट बेडरूम की तरफ
उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी किचन। तो यहाँ पर आपकी किचन है। ये किचन फुल ऑफ स्टोरेज है, नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ आपको स्टोरेज हम लोग बनाकर दे रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी चिमनी हम लोग लगा कर देंगे। यहाँ पर आपका सिंक है, नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ स्टोरेज आप देख सकते हैं, काफी सारी स्टोरेज आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें आपके बेडरूम के बारे में, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड बेडरूम है इस फ्लोर का। इस पूरे घर की अगर बात करें दोस्तों तो टोटल 3 बेडरूम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है और इस बेडरूम में जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर आपने देखा होगा वैसी ही फिटिंग्स हमने यहाँ पर भी आपके लिए करवाई है। यहाँ पर आपका टीवी पैनल आपको मिलने वाला है और टीवी पैनल में भी नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है। कंप्लीट फिटिंग्स आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीट फिटिंग यहाँ पर मिलती है। एसी की फिटिंग हमने इस तरफ आपके लिए करवाई है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। इवन जो ये गैलरी है, इस गैलरी में भी हमने 5 फीट की हाइट तक जो टाइल वर्क है वो करवाया है, क्योंकि गैलरी में बच्चे जब जाते हैं तो अक्सर हाथ लगकर जो चीजें हैं वो खराब होती हैं, दीवारें खराब होती हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आपकी रूफ पर, क्योंकि छत की डिमांड हर किसी की होती है और इसीलिए हर कोई चाहता है इंडिपेंडेंट हाउस यानी कि जड़ से अपना मकान। तो जमीन आपने देखी, अब हम देखेंगे आपकी छत। ऊपर आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 2 पार्ट में छत डिवाइड है। एक पार्ट ये है, यहाँ पर भी गेट लगाया गया है, एक पार्ट सामने है उस पर भी वहां पर गेट आपको मिलता है। छत पे पैराफिट आपको मिलती है, टाइल वर्क आपको आपकी फ्लोरिंग में मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको फिटिंग्स दी गई है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स अगर आपको यूज करने हो तो वो आप यहाँ पर इजिली यूज कर सकें। ऊपर बल्ब लगाने की जगह आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए देखते हैं सेकेंड पोर्शन ऑफ रूफ। तो ये दोस्तों आपका फ्रंट की तरफ का पोर्शन है और इस पोर्शन में भी आपको जो टाइल वर्क है वो प्रॉपरली यहाँ पर दी गई है। सामने स्टील की रेलिंग आपको मिलती है। यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन के लिए जो टैब है वो लगाया गया है, साथ में स्विच एंड सॉकेट भी है, जिससे कि अपना वॉशिंग मशीन, अपना जो कपड़े धोने का एरिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। पिछले काफी सालों के अनुभव से दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि घर बहुत महंगे हो गए हैं, खास तौर से जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं वो काफी महंगे हो गए हैं, क्योंकि जमीन के रेट काफी ज्यादा हो गए हैं। और उसके बाद जब आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, छत को तैयार करते हैं, तो एक फ्लोर के मुकाबले कहीं ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जो पैसा है वो आपके घर में लगता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, लैंड की कॉस्ट भी ज्यादा है, इसीलिए जो जड़ से मकान है वो भी अब महंगे होने लग गए हैं। हालांकि पहले आपको 50 लाख 60 लाख में घर मिल जाते थे, अब वही घर 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपए महंगे हो गए हैं दोस्तों, डिपेंड ऑन द लोकेशन। इस इंडिपेंडेंट हाउस की यानी कि जड़ से मकान की अगर बात करूं तो 40 स्क्वायर यार्ड यानी कि 40 गज ऑन पेपर के साइज में है। स्लैब एरिया दोस्तों लगभग 45 गज का आपको मिलने वाला है। कीमत की बात करें तो 68 लाख रुपए की कीमत में ये जड़ से मकान आपको मिल सकता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं दोस्तों दिल्ली में जड़ से अपना मकान लेने के लिए तो कॉल करें गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और याद रखें कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।